हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि एसएससी जीडी हिंदी की क्लास चल रही है, तो उस क्लास के क्रम में ये अगला टॉपिक आया हुआ है। क्या है? वाक्य प्रतिस्थापन। वाक्य प्रतिस्थापन में हम लोग आज खूब अच्छे तरीके से इस क्लास में जानेंगे कि वाक्य प्रतिस्थापन क्या है और कैसे क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं कि वाक्य प्रतिस्थापन क्या होता है। तो ये जो लिखा हुआ है वाक्य प्रतिस्थापन, तो ये क्या होता है? ये पहले क्या है? वाक्य। इसे क्या कहते हैं? वाक्य, और वाक्य कहते हैं। और जो ये अंश है, ये इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और प्रति मतलब क्या होता है? एक होता है। प्रति मतलब एक होता है। और प्रतिस्थापन मतलब, स्थापन मतलब क्या होता है? बदलना होता है। बदलना होता है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें क्या है? वाक्य मतलब वाक्य होता है, अंश मतलब किसी का हिस्सा या अंश, हिस्सा या अंश, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और प्रति मतलब एक होता है, और स्थापन मतलब बदलना होता है, किसी भी रेखांकित शब्द को बदलना होता है। जैसे आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में रेखांकित, आपको रेखांकित रेखांकित आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि रेखांकित किया जाएगा, और आपको वहां पर विकल्प दिया जाएगा कि आप इसको बदलकर उसके स्थान पर दूसरा शब्द आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा, उचित विकल्प आपको चुनना होगा। यहाँ पर उचित विकल्प का चयन करना होगा। चयन करना होगा आपको इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। यहां पर है धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हम लोगों का, ये क्वेश्चन है और एग्जाम्पल भी है, यही है एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या है? धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। तो ये क्या है? यहाँ पर ये है रेखांकित शब्द, ये है रेखांकित। अब इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में दिया हुआ है धर्मीय। ठीक, दूसरा ऑप्शन है धर्मवान। दूसरा ऑप्शन क्या है? धर्मवान। और तीसरा ऑप्शन है धार्मिक। और चौथा ऑप्शन है धर्मी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और इसमें आपको यह बताना है कि इस रेखांकित शब्द के नीचे जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसमें क्या नीचे इस 4 ऑप्शन में क्या आएगा? तो धर्मीय कामों में सहयोग करना चाहिए, बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। धर्मवान, कोई धर्मवान होता है ना कि धर्मवान कामों में, ऐसा कोई इसमें वाक्य जो सेंटेंस है, वाक्य बनाना है, उसको वो सेंटेंस आपके बोलने से अगर अच्छा लग रहा है तो भी आपका आंसर उसमें सही होगा। तो ये क्या है? ये है धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। देखो सही पूरा तरीके से यही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं कि, और ये जो वाक्य प्रतिस्थापन है, इसका पूरा मतलब यही है। ये सब पूरा ये जो प्रतिस्थापन किया जाता है, इसी प्रकार से प्रतिस्थापन किया जाता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उनके माध्यम से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यहां हम लोग लिखकर टाइम
ज्यादा बेस्ट होगा, इसलिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलेगा और आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। हम आपको पढ़ के और उसका ऑप्शन हम बताएंगे और आप उसका कोशिश करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है वो बता रहे हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो। क्या है, जड़ते जो है उस पे आपका क्या लगा हुआ है, रेखांकित किया गया है, इसी का आपका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, फोड़ते हो, करते हो, जोड़ते हो, मरते हो। तो ये जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो इसमें क्या सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये वाक्य सेंटेंस फिर से पढ़िए, अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते के जगह मरते होगा, मरते हो, जड़ते के जगह मरते हो। डी ऑप्शन, पहला का डी ऑप्शन आप लोगों का सही है, पहला का डी ऑप्शन आप लोगों के पास में सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ हम क्वेश्चन के माध्यम से कराने का यही मेरा मतलब है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कम समय में हो सके। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। तो कहा ये रेखांकित शब्द कहां पर है, दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं और दूरभाष यंत्र में कर सकती है। दूरभाष ऑप्शन नंबर डी है, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें क्या गलत था, इसमें जो गलत था वो ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि वही जो ऊपर लिखा हुआ है दिए गए रेखांकित खंड का, तो ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये हम नहीं पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, पहला ऑप्शन क्या है, सेक्रेटरी लगता है, ये तो बैठा नहीं, सेक्रेटरी है। और तीसरा ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चौथा ऑप्शन है सेक्रेटरी लगा है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला ऑप्शन होगा नहीं, सेक्रेटरी लगता है ऐसा तो कोई होता नहीं है, कोई रिश्ता थोड़ी ना है। और दूसरा ऑप्शन है सेक्रेटरी है, तो इसमें उसका भाई सेक्रेटरी है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, आप देखिए, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। क्या है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्राचार्य ने हमें समझाया कि, तीसरा ऑप्शन क्या है, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, और चौथा ऑप्शन है कि प्राचार्य ने हमको समझाया कि। तो इसमें 2 ऑप्शन साथ में शायद एक साथ में मिल रहे हैं, यहां पर की का अंतर है, बी और सी में की का अंतर है। तो प्राचार्य ने हमको समझाया कि, यहां पर की होगा, यहां पर छोटी ई की मात्रा लगेगी की पर, तो यहां पर की जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है, श्याम बेटे को पत्र लिखा, श्याम बेटे को पत्र लिखा। इसमें कुछ चीज की कमी लग रही है आपको,
कुछ चीज की कमी जरूर लग रही होगी आपको। तो पहला ऑप्शन है श्याम ने, और दूसरा ऑप्शन है कि श्याम को, तीसरा ऑप्शन है श्याम से, चौथा ऑप्शन है किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। तो क्या है, श्याम बेटे को पत्र लिखा, तो श्याम ने, क्या, श्याम पिता है, श्याम ने, अब जो श्याम है वो पिता का रोल अदा कर रहा है, तो श्याम ने अपने बेटे को पत्र लिखा। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन, इसमें 5 का पहला ऑप्शन सही है। 5 नंबर का पहला ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर वही है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपके खुशी जीवन की आशंका करता हूं, आकांक्षा करता हूं, मतलब मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। तो इसमें क्या होगा, आकांक्षा का इसमें आपको, इसमें पर्यायवाची भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जिसमें यहां पर संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य त्रुटि और अशुद्धि सारा चीज इसमें प्रयोग होता है। इसीलिए वाक्यांश प्रतिस्थापन इसे कहते हैं कि वाक्य के किसी भी अंश में आपकी त्रुटि इसमें हो सकती है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, या कोई वाक्यांश या कोई वाक्य हो, या पूरा वाक्य में कहीं पर आपको कुछ न कुछ अशुद्धि, कुछ न कुछ आपको प्रतिस्थापन करने के लिए यहां पर दे सकता है। तो इसमें मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन इच्छा करता हूं, दूसरा ऑप्शन बी वासना करता हूं, तीसरा ऑप्शन कामना करता हूं, और डी ऑप्शन आराधना। तो 6 नंबर का ऑप्शन है, 6 नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर कामना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी भी देश में संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, बी नंबर ऑप्शन ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, और सी नंबर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और डी नंबर क्या है ऑप्शन, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, ये पूरा सेंटेंस बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 7 का ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है, जंगल में मोर तथा मोरनी दिखाई पड़ेगा, यहां पर क्या है, मोर तथा मोरनी दिखाई पड़ेगा, इसमें रेखांकित शब्द है, इसके नीचे आपको क्या प्रतिस्थापन करना है वो ऑप्शन आपको दिया गया है कि ए ऑप्शन है मोर तथा मोरनी दिखाई पड़ेगी, बी नंबर ऑप्शन है मोर तथा मोरनी दिखाई गए, और सी नंबर है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, डी नंबर है मोर तथा मोरनी दिखाई देगा। तो इसमें जो मोर और मोरनी दिखाई पड़ेगा, इसमें जो लिंग और वचन और सब जो संज्ञा होती है, ये मोर तथा मोरनी जो पीछे लिखा होता है उस हिसाब से होता है, इसलिए पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है, मोर तथा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। तो इसमें पहला ऑप्शन 8 का पहला ऑप्शन ए नंबर सही है। 9th नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, आप इसमें क्वेश्चन क्या है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें गले में रेखांकित है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सीने में, दूसरा ऑप्शन मस्तक में, और तीसरा ऑप्शन पैरों में, और चौथा ऑप्शन भुजाओं में। तो बेड़ियां कहां लगाई जाती हैं, पैरों में। तो पहला सी नंबर ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए क्वेश्चन की, और ये आपको दिख रहा होगा कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और ये 2021 में एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो फिर आगे चलते हैं। इटली की राजधानी, 10 नंबर क्वेश्चन है कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इसमें रेखांकित है, रेखांकित के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है,
कई बार उजाड़ा और बसाई गई। और बी ऑप्शन आपके पास में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और सी नंबर ऑप्शन आपके पास है कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया। और डी नंबर कई बार उजाड़ी और बसाई गई। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा दिल्ली कई बार उजाड़ी और बसाई गई, इस हिसाब से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। 10 का डी नंबर ऑप्शन आप लोगों के पास में सही है। 11 नंबर ऑप्शन हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तो ये क्या है? क्या है? सबसे पहले ऑप्शन स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, जो इसमें रेखांकित आपको देखना है तो उसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तीसरा है तुलना किसी अन्य रिश्ते से, और डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन है कि तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो इसमें क्या होगा? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो 11 का सी नंबर ऑप्शन आप लोगों के पास में सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार, अब यहां पर पुरस्कार देखना है कि इसमें देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया है। पुरस्कार यहां पर लिखा हुआ है, उस हिसाब से ऑप्शन पुरस्कार दूसरे तरीके से लिखा है, बी ऑप्शन दूसरे तरीके से लिखा है पुरस्कार, तीसरा सी ऑप्शन दूसरे तरीके से पुरस्कार लिखा है, और डी ऑप्शन किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो पुरस्कार जो इसमें लिखा है उसी प्रकार से पुरस्कार यहां पर लिखा जाता है। पुरस्कार कैसे लिखा जाता है? पुरस्कार। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पुरस्कार सही लिखा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन और क्लास कैसी आपको लग रही है ये आप कमेंट करते रहिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस कमरे में केवल दो लोग एक लड़का और एक लड़की बैठी है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के इसमें जो प्रतिस्थापन करना है, एक लड़की बैठी है, तो पहला ऑप्शन है किसी बदलाव की जो आवश्यकता नहीं है। बी नंबर ऑप्शन है एक लड़की बैठा है, लड़की के जो लिंग है वो बैठा के हिसाब से लगेगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन एक लड़की बैठे हैं, और डी ऑप्शन है कई लड़की बैठी हैं। तो यहां पर जब लड़का और लड़की हो जाएंगे तो ये बहुवचन में आएगा। बहुवचन में एक लड़की बैठे हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। 13 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में? 14 नंबर क्वेश्चन है पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन है पूजनीय गुरुजी, और दूसरा ऑप्शन है तो इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका ऑप्शन है पूजनीय गुरुजी, बी नंबर पूजनीय गुरुजी, और सी नंबर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और डी नंबर है पूजनीय गुरुजी। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन गलत है, पूजनीय होता नहीं और पूजनीय होता है। इसमें जो त्रुटि दी हुई है, प्रतिस्थापन करना है, पूजनीय होता है। इसमें जो शुद्ध वाक्य होता है, इसमें शुद्ध वाक्य होता है पूजनीय। इसलिए यहां पर शुद्धि वाक्य अशुद्धि है, वही वाक्य अशुद्धि यहां पर किया गया है, पूजनीय होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। 14 का बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो 14 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। आगे चलते हैं, और ये वाक्य अशुद्धि और ये सारा जितना आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर प्रयोग होगा। इसलिए आपको हिंदी जानना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये टॉपिक सारे हिंदी का कंक्लूजन यहां पर दिया जाता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से हिंदी पढ़ चुके हों, और ये आपको प्रतिस्थापन आप खुद ब खुद आ जाएगा कि कहां क्या त्रुटि दिखाई दे रही है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। 15 नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि 15 नंबर हम लोगों के पास में क्या है। उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। तो पहला ऑप्शन है तत्कालिक
तत्कालिक सहायता, और दूसरा ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तीसरा ऑप्शन है तत्कालिक सहायता चाहिए, और डी ऑप्शन है तत्कालिक सहायता चाहिए। तो इसमें जो तत्कालिक लिखा हुआ है, तत्कालिक सहायता, इस पर रेखांकित किया गया है, और ये तत्कालिक यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए तात्कालिक होगा। यहां पर जो डी ऑप्शन सही है, इसका जो तात्कालिक होता है वो डी ऑप्शन आपका सही है। और तात्कालिक में तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, तात्कालिक क्या होता है, तात्कालिक होता है, ना कि तत्कालिक होता है। तो ये डी ऑप्शन आप लोगों का सही है। यहां पर 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन पर आते हैं तुरंत। किसी बदलाव की आवश्यकता, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है, हवा जोरों से बह रही है। क्या है, हवा जोरों से बह रही है। इसमें ऑप्शन पहला है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, दूसरा ऑप्शन है जबरदस्त, और तीसरा ऑप्शन है जोर से, और चौथा ऑप्शन है भयानक। तो हवा जोर से बह रही है, जोरों से नहीं, हवा जोर से बह रही है, जोर से हवा बह रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास में कि वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। इसमें वापस लौट आया, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, और ये रेखांकित वाक्य का ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वह वापस लौट आए, और बी नंबर आपका ऑप्शन है वह वापस लौट आएंगे, और सी नंबर है वापस आया, और डी नंबर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वह एक सप्ताह में वापस आया। इसका वाक्य क्या संतुलित बैठ रहा है, वह एक सप्ताह में वापस आया। तो इसमें सी ऑप्शन आप लोगों का सही है। क्वेश्चन करते रहिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छे तरीके से हो जाएगी कि क्वेश्चन वहां पर कैसे पूछे जाते हैं, और कैसे क्या क्वेश्चन कितना लेवल क्या होता है, सारी चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी इस क्वेश्चन के माध्यम से, और आपका सारे जितने टॉपिक इसमें आते जाएंगे क्लियर होते चले जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन हर टॉपिक से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 18 नंबर है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तुम्हारे हित पर रेखांकित है। फिर उसके बाद में ए नंबर ऑप्शन है आप लोगों के तुम्हारे हित की, बी नंबर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी नंबर तुम्हारे हित के लिए, और डी नंबर तुम्हारे हित को। तो ये ऑप्शन पूरा वाक्य पढ़िए और ऑप्शन इसमें बैठाइए, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो सी नंबर ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे चलते हैं। 19 नंबर हम लोगों के पास में क्या है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। दया के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, दया रेखांकित है। तो दया का पहला ऑप्शन है भिक्षा, और दूसरा ऑप्शन है याचना, तीसरा ऑप्शन है कृपा, और डी नंबर ऑप्शन आप लोगों के पास में है क्षमा। तो आगे चल इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है। तो इसमें दया मांगी, तो दया मांगी का क्या होगा, क्षमा मांगी। किसी से क्षमा मांगनी होती है, दया देनी होती है, क्षमा मांगना होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसमें आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई, अतिथि घर चली गई। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ अतिथि घर चले गए। तो यहां पर घर चले गए, तो सबसे पहले यहां पर जो रेखांकित है घर चली गई, तो इसका ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है घर चलते दिए, दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तीसरा है घर चलते हैं, और डी ऑप्शन है घर चले गए। तो आपका इसमें ऑप्शन सही होगा, 20 का ऑप्शन आपका सही होगा। डी नंबर आप लोगों का ऑप्शन इसमें सही है कि घर चले गए, घर चले गए। फिर 21 नंबर है, एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तो पहला ऑप्शन है चर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तीसरा ऑप्शन है
चर रही है और डी ऑप्शन है चर रहा है। इसमें देखो गाय है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, ये बहुवचन में आएगा, तो बहुवचन में पहला ऑप्शन क्या है, चर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का साफ साफ इसमें दिख रहा है कि सही है। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 21 के बाद में 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 22 नंबर हम लोगों के पास में क्या है, 22 नंबर है खरगोश गृह पशु है, गृह पशु है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है निरीह पशु है, दूसरा ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कि निरीह पशु है और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है निरीह पशु है। तो ये डी ऑप्शन आप लोगों का इसमें खरगोश निरीह पशु है, डी ऑप्शन आप लोगों का सही है। 22 का डी। 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन है हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए, ये भी होगा। आगे चलते हैं ऑप्शन के हिसाब में हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, रेखांकित खंड इसमें क्या है कि सजा मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है कि सजा मिलेगी, दूसरा ऑप्शन है मिलेगा, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास में है का सजा मिलेगा और डी ऑप्शन है कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है, हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त चयन का विकल्प ये है। तो इसमें जो प्रश्न है गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या, इसमें रेखांकित किया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बी नंबर है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है और सी नंबर ऑप्शन है जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं और डी नंबर है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों का क्या सही है, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है, जो कि वाक्य में साफ साफ बैठ रहा है, वाक्य आपको शुद्ध दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। तो 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास में मैंने दूध पीकर स्कूल गया, मैंने दूध पीकर, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। आगे चलते हैं, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन मैं दूध पीकर, दूसरा ऑप्शन किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तीसरा ऑप्शन मैंने दूध पिया और, ऐसा कुछ होगा नहीं। डी नंबर मैंने दूध पीने के बाद में, ऐसा कुछ तो है नहीं। इसमें जो है मैंने दूध पीकर स्कूल गया, तो मैंने होगा नहीं, मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, 25 नंबर, 25 का ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का दिख रहा है। इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन और अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस सारे टॉपिक का वहां पर क्वेश्चन कुछ ही दिनों में वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट हर टॉपिक वाइज आपको वहां पर मिलते जाएंगे और आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आपकी हिंदी में जो 20 का टारगेट है आप उसको सुनिश्चित कर सकें। तो इसलिए आपको ये सारी प्रैक्टिस अच्छे से देखनी है और इस प्रैक्टिस को देखने के बाद में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहां पर आपको पीडीएफ दी जाएगी। आप पीडीएफ के माध्यम से और अधिक प्रैक्टिस करके अपना जो पढ़ाई का लेवल है और बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके आगे एक वीडियो इस क्लास की और मिलेगी जिससे आपको 25 क्वेश्चन जिसमें और कराए जाएंगे। ये टॉपिक और अच्छे तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी और इस टॉपिक में इससे ज्यादा कहीं कुछ पूछे जाने का कोई और संभावना नहीं है। तो इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।